शान कादरी अपने नाना के साथ उम्रे के लिए गए। वहाँ एक बुजुर्ग की अमानत इनके पास रह गई, जिसे इन तक पहुँचाने के लिए इन्होंने इस बुजुर्ग को बेहद तकदो के बाद ढूंढकर ये अमानत इन तक पहुँचाई। वो तस्वीर इस कदर अहम थी कि अगर कोई करोड़ों रुपया भी मैं उनको देता ना, उस तरह वो खुश नहीं होना था जिस तरह उन्होंने अपनी मक्का शरीफ में तस्वीर देखी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी मैंने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं शान कादरी साहब। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल हो रही है, जो कि एक बाबा जी की अमानत के हवाले से है। शान भाई, ये वीडियो का माजरा क्या है? ये किस चीज़ की वीडियो है और अमानत क्या थी? एक्चुअली आज से 3 साल कबल मैं अपने नाना जी के साथ मक्का शरीफ में उम्रा की सआदत हासिल करने गया था। तो वहाँ पे जब हमारा मक्का शरीफ में सेकंड लास्ट डे था, वहाँ पे हमारे एक रूममेट थे बाबा जी। उन्होंने कहा, बेटा मैं फ़र्स्ट टाइम मक्का शरीफ में आया हूँ, तो आप ना खाना काबा के साथ मेरी कुछ तस्वीर बना दो। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में आया हूँ, मेरा पता नहीं ज़िंदगी का मैं दोबारा आ सकता हूँ कि नहीं। तो ये तस्वीरें मेरी फैमिली के लिए यादगार रहेंगी। तो मैंने कहा बाबा जी कोई मसला नहीं है। मेरे नाना जी को साथ लिया और मैं चला गया मस्जिद आयशा में, गए वहाँ से हराम बांधा। हराम बांध के हरम शरीफ में तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की और उम्रा अदा करके फिर हम हमारे कमरे में चले गए। कमरे से फिर मैंने कहा बाबा जी आप एहराम उतारें, गुस्ल करें और घर के कपड़े पहने। घर के कपड़े पहन आके उनको फिर मैं ले गया हरम शरीफ में, फिर खाना काबा के साथ तस्वीरें उतारी उनकी, मतलब उनको अच्छी तरह सेटिस्फाई कर दिया कि आपकी मैंने काफ़ी तस्वीर बना। उनके पास मोबाइल नहीं था? उनके पास मोबाइल था, लेकिन कीपैड वाला मोबाइल था। अच्छा, बटनों वाला मोबाइल? बटनों वाला मोबाइल, सही है। उन्होंने एक पर्ची पे मुझे नंबर लिख के दिया कि शान बेटा ये मेरे बेटे का नंबर है, इनको आपने तस्वीर व्हाट्सएप कर देनी है। वो अनजाने में कहीं मेरे से पर्ची कहीं गुम गई मुझसे। हाँ, तो वो हमारा लास्ट डे था मक्का शरीफ में। बाबा जी गए थे हरम शरीफ में और हमारी जो बस थी जद्दा जाने वाली, जिसने हमें एयरपोर्ट लेके जाना था, वो बस हमारी रूम के बाहर, हमारे होटल के बाहर हमारा वेट कर रही थी। अब एक मेरी नज़र बस की तरफ थी, दूसरी मेरी नज़र हरम शरीफ की तरफ थी। बाबा जी नहीं आ रहे, बाबा जी का नंबर गुम गया, बाबा जी नहीं आ रहे। तो बाबा जी नहीं आए, हम बस में बैठ के चले गए और पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा। तो फिर मैंने पाकिस्तान में आके अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने बाबा जी की तस्वीर शेयर की और अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को कहा कि आप इन बाबा जी तक पहुँचने में मेरी मदद करें, ताकि जिस लहजे में, जिस प्यार से बाबा जी ने कहा था कि बेटा मेरी तस्वीर बना दो, वो किसी का भी बाप होता, वो किसी के भी बुजुर्ग होते, तो वो उनके दिल में बहुत दर्द होना था कि यार। अच्छा, आपकी जो वीडियो है वो बजाते खुद मैंने भी देखी है, आप उसमें तस्वीर शेयर नहीं कर रहे बल्कि आप ये कह रहे हैं कि एक बाबा जी है, मैंने उनकी अमानत वापस करनी है। ठीक है, और अमानत ये तस्वीर ही थी? जी बिल्कुल। जिस तरह एक अमानत, कुछ भी, 1 रुपया भी अमानत हो सकता है, लेकिन वो तस्वीर इस कदर अहम थी कि आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो बाबा जी अमानत खोल रहे हैं और तस्वीर देखी है। उनके जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मैं कहता हूँ अगर कोई करोड़ों रुपया भी मैं उनको देता ना, वो करोड़ रुपए की इमानत भी होती, तो वो उस तरह वो खुश नहीं होना था जिस तरह उन्होंने अपनी मक्का शरीफ में तस्वीर देखी और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी मैंने। आपने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए तस्वीरें वापस की बाबा जी को, उनको मिले भी। तो बाबा जी जब आपसे मिले थे, जब उनको तस्वीरें वापस की थी, उनकी खुशी की हद क्या थी? मैं बता नहीं सकता। अगर आपको वीडियो देखी होगी आपने सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे। अच्छा। तो बाबा जी, जब मैं बाबा जी के पास गया ना, तो बाबा जी कहते, बाबा जी घर वाले कहते कि कौन सी मानत है, ये लड़के ने पूरी टिकटॉक पे लाखों लोग पूछ रहे हैं क्या मानत है, क्या मानत है। तो बाबा जी कहते जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। तो रात को उनकी सारी फैमिली बैठी थी कि 40-50 लोग हम बैठे हुए थे। अच्छा। तो जब मैंने मानत दी, मैंने कहा बाबा जी ये आपकी मानत है। अगर मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत ना होती और उनका वो लहजा, उनका प्यार मेरे ज़हन में ना होता, मैं यहाँ से व्हाट्सएप कर देता, लो जी बाबा जी तस्वीरें। मैंने यहाँ से प्रिंट निकलवाए, अच्छी तरह उनकी पैकिंग, उनको गिफ्ट में पैक किया। यहाँ से मैंने छुट्टी ली, मैं समुद्री गया। समुद्री जाके रात को उनकी जब सारी फैमिली कामों से वापस आई, इकट्ठी हुई, मैंने कहा बाबा जी अमानत है। और जब भी बाबा जी ने अमानत खोली और तस्वीरें देखी और उनकी नज़र, वो खाना काबा के साथ खड़े हुए हैं, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि 3 साल से जो मेरे दिल में तड़प थी, जो मेरे दिल में एक चाहत थी बाबा जी को ढूंढने की, वो एक मुस्कुराहट से सारी वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जब ये वीडियो शेयर की टिकटॉक पे, तो लोगों ने गलत कमेंट भी किए होंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। एक लड़के का कमेंट आया कि शान भाई ये मेरे दादाजी हैं। अच्छा। आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा यार मेरे ये
रफ़ीक़े हरम है, मेरे मक्का शरीफ के साथी हैं। आप ऐसा करें शान भाई, ये तस्वीरें मुझे तस्वीरें नहीं सॉरी अमानत सेंड कर दें, मैं बाबा जी को पहुंचा दूंगा। अच्छा। अब उनके दिल में था कि कोई पैसे होंगे, कोई कीमती चीज़ होगी। मैंने उसको कहा यार आप मतलब फेक बंदे, आप झूठ बोल रहे हैं। एक और बंदे का मैसेज आया कि आप, ये वलीद नाम है इनका, ये मेरे पड़ोसी हैं, मुझे सेंड कर दें अमानत। फिर मैंने कहा नहीं, ये गलत लोग हैं, ये मतलब फेक हैं, ये सिर्फ वो अमानत हासिल करने के लिए। फिर एक लड़के का कमेंट आया, शान भाई रिप्लाई मी मेरे मसाया रिप्लाई मी। तो उस लड़के को मैंने फिर रिप्लाई किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने मुझे तस्वीर दिखाई, ये बाबा जी हैं। मैंने कहा हाँ हाँ यही बाबा जी हैं। तो उन्होंने फिर नंबर सेंड किया, फिर मैंने बाबा जी से रब्ता किया और कुछ दिन पहले मैं बाबा जी से होकर आया हूँ। अच्छा शान भाई, ये तो तस्वीर थी जो आपने बाबा जी को वापस कर दी है। पुलिस की नौकरी करते हुए कभी कोई चीज़ ऐसी मिली हो जो आपने अपने अफसरान को रिटर्न की हो या फिर उस शख्स तक पहुंचाई हो? जी, मैं मॉडल टाउन में ड्यूटी कर रहा था 2019 में। मुझे एक मोबाइल मिला था और ऑन था वो लड़का, उसने कोई ट्राउज़र पहना हुआ था, जिप के बगैर ट्राउज़र था, मोबाइल गिर गया उसका। तो किसी तरह हमने वो लॉक वगैरह खुलवा कर और नंबर उसका ट्रेस किया और लड़के को विद इन 15 मिनट्स उसका मोबाइल उसको वापस दिया। उसकी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। अच्छा। तो उसने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया था कि जो हमारा 10 रुपये गिर जाए तो नहीं मिलते, आपने कितना हज़ारों रुपए का कीमती मोबाइल था, आपने वो रिटर्न किया हमें। तो वो तो एक छोटी सी मिसाल थी। इंशाल्लाह अगर मुझे करोड़ों रुपया भी मिला किसी का गिरा हुआ, तो मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसके मालिक तक पहुँचाने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा शान भाई, माशाल्लाह नात रसूल मकबूल बहुत अच्छी पढ़ते हैं आप और आवाज़ भी बहुत अच्छी है आपकी। दो अशार हमें भी सुना दीजिए और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। आवाज़ तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छी है और वाकई मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, कितनी देर हो गई है पुलिस में जॉब करते? मुझे 5.5 साल हो गया। 2016 के 10वें महीने का मैं भर्ती हूँ पुलिस में। 2016 के 10वें माह 2016 के। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी तालीम हासिल की है और पुलिस में आने के लिए कितने जतन करने पड़े आपको? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में ग्रेजुएशन की हुई है। मैंने बीकॉम किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से और इंटर बेस में पुलिस में भर्ती हूँ। मेरे वाले साहब पुलिस मुलाजिम है, वो भी ट्रैफिक पुलिस में। तो जतन नहीं किए, मेरा शौक़ था आर्मी में जाने का। ISSB मैंने एडमिशन लिया था सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। अच्छा। लेकिन मैं वाले साहब के पास एक दिन ड्यूटी पे गया तो कहते, उनके दोस्त कहते कि हाजी साहब आपका बेटा क्या करता है? जी 3rd ईयर में वैकेंसी आई है। तो वाले साहब मुझे लेके फॉर्म फिल किया है, तो रनिंग हुई है, मेजरमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, टेस्ट हुआ है और भर्ती हुए को 6 साल हो गए हैं। तो अल्लाह पाक ने बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के एक रिज़्क़े हलाल मुझे नौकरी अता की है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से 5.5 साल से रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, साबित कदम रहिए, अपने आप को पुख्ता रखिए और अपनी ईमानदारी को जगाए रखिए। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।